गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मतलब एक्चुअली उसके आगे चलेंगे जहाँ तक पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे वो क्या था, मूविंग चार्ज के कारण उसके रिंग पे अगर मूव कर रहा हो, चार्ज मूव कर रहा हो रिंग के एक्सियल लाइन पे, डिस्क अगर रोटेट कर रहा हो, है ना, इस तरह का बहुत सारा चीज़ हमने देखा था। स्फीयर को रोटेट करवाया था फिर हमने। आज एक्चुअली एक क्वेश्चन था पीछे का जो हम छूट गया था, हम बार बार याद नहीं रह पा रहा था हमको। वो था, याद होगा आपको, हमने सॉलिड वायर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला था। उसका एक पार्टिकुलर केस बोले थे, हम क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन हम बार बार याद नहीं रह पा रहा था हमको। आज पता नहीं कहीं अचानक से याद आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, और इसमें ये आपका एक होल है, ठीक है। इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है b, और इस छोटे वाले का रेडियस है आपका a। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है c, ठीक है। और इसमें करंट प्लेन के इनसाइड जा रहा है। ये है आपका कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ तक हमको याद है पूरी तरह से, पूरा हमको मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसको अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करके देखे होंगे तो आपको भी याद होगा कि पार्टिकुलर कोई पॉइंट यहाँ पर हम कहे थे जो दोनों के इनसाइड में है। अगर देखा जाए तो एक तरह से मतलब बड़े वाले के इनसाइड में भी है और स्मॉलर वाले के भी इनसाइड में है। और ये है क्या, एक तरह से एक केबल है जो सॉलिड वायर के थ्रू बना हुआ है। उसमें एक होल है पूरे इनसाइड, उसके पूरे लेंथ तक, इनफाइनाइटली लॉन्ग। और आपको बताना है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कंडीशन ये है कि जो करंट इसमें से जा रहा है वो करंट आई है। बनाइए क्या आएगा, नहीं बनेगा हम बता रहे हैं, ट्राई कीजिए। देखिए वो याद होगा अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड के लिए, तो हमने फील्ड का फॉर्मूला लिखवाया है इनसाइड वाले के लिए, B इक्वल्स म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 लिखवाए थे, जहां J था आपका करंट डेंसिटी। लेकिन यहाँ करंट डेंसिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पहले हमको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं करंट डेंसिटी क्या आएगा। करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा करंट डिवाइडेड बाई एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप इसका ध्यान से देखिएगा तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर होगा, यानी आई अपॉन पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जे तो मिल गया हमको। अब हमको पॉइंट पी पर फील्ड चाहिए, तो ध्यान से देखना। चलो इसको पहले एक काम करते हैं, एक और मार्कर ले लेते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को, देखो आप लोग को दिख रहा है। चलिए, तो हमने पहले कहा था कि इसको करेंगे कैसे। ये पॉइंट इसको कनेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस r1 है और इस वाले के लिए जो डिस्टेंस इस सेंटर से है वो आपका r2 है। तो पॉइंट P पर दो फील्ड तो हमको समझ में आ रहा है बाबू, कि जो r1 है उसके लिए जो फील्ड, यानी बड़े वाले के लिए जो फील्ड आएगा B1, वो आएगा म्यू नॉट जे ही रहने देते, जे का वैल्यू लास्ट में पुट कर लेंगे हम लोग, जे r1 अपॉन 2। डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और B2 आ जाएगा सेम म्यू नॉट जे
R2/2। अब हम फील्ड निकालते हैं दोनों के लिए। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो छोटा मेरा हॉलो है, ये पोर्शन को अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें करंट आउटवर्ड जा रहा होगा, इसमें करंट आउटवर्ड जा रहा होगा क्योंकि वहाँ कोई करंट नहीं है। तो अगर हम इसको पूरे को ऐसे समझें कि ये बड़ा वाला है, मतलब मेरा होल सॉलिड सिलेंडर जिसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली इनवर्ड करंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे वाला सिलेंडर है मेरा, उसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, है ना। तो इसका आउटवर्ड होगा, इस वाले का हम इनवर्ड मान रहे हैं, ठीक है। चलिए फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये इनवर्ड है, तो फील्ड का डायरेक्शन इसका इधर आएगा B1, और इसके लिए जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर B2 आएगा। मतलब एक के लिए B1 इधर परपेंडिकुलर होगा कुछ B1, और इसके लिए इस पे परपेंडिकुलर होगा कुछ B2। यानी ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये O है, ये O' है, ये B1 है, और ये इस पे B2 है, ठीक है। दोनों पे परपेंडिकुलर है, एक B1 पे, एक R1 पे परपेंडिकुलर है और एक R2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये R1 और ये R2, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग अपने से बनाते हैं। ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, ये एंगल मान लेते हैं हम लोग θ1, और ये एंगल मान लेते हैं हम लोग θ2। तो अब देखो अगर ये एंगल θ1 है, ये 90 एंगल बना रहे हैं, तो ये 90 माइनस θ1 होगा, और ये क्या हो जाएगा θ1, यानी ये एंगल बन गया θ1। वैसे ही इसका अगर हम लोग ये देखें, देखिए क्या चीज़ मिला था, ये O' था ना, इस तरह से R1 था हमारा पॉइंट P पे, ये एंगल θ1 था, तो ये एंगल हमारा यहाँ पर ये भी θ1 आया था। फिर वैसे ही इसमें आ जाइए, ये O है, ये O' है, O' पे आ जाइए, इस वाले पे ये R2 है, पॉइंट P है हमारा, इस पे परपेंडिकुलर हम लोग लिए हैं ये लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का जो रिज़ल्ट आया है हमारा B2, ये पूरा 90 डिग्री है, ये θ2 है, तो फिर ये भी θ2 होगा ना, ये भी क्या होगा, θ2 होगा। चलो बहुत अच्छा बात है, रिजल्ट भी मिल गया है हमको, एंगल भी मिल गया है। अब ध्यान से अगर तुम देखो कि ये एंगल θ1 है और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ2 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इधर बनेगा हमारा और एक इधर बनेगा B1 B2 के लिए, और एक इस तरफ बनेगा दोनों का कंपोनेंट। θ2। तो देखिए जो कंपोनेंट बनेगा, आपको पता है जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ कॉस लेते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता उसके लिए क्या लेते हैं, साइन। तो ये रिजल्ट इधर हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2 दोनों का कॉस थीटा, है ना, B1 कॉस θ1 प्लस B2 कॉस θ2। इधर बन जाएगा आपका B1 साइन θ1 और B2 साइन θ2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखिए तो ये रिजल्ट आया है आपका। अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल में जो रिजल्ट आ रहा है वो B1 साइन θ1 माइनस B2 साइन θ2 आ रहा है। चलो ठीक है, B1 का वैल्यू ये रखेंगे हम लोग, अब B2 का वैल्यू ये रखेंगे, तो जिसमें μ0 G/2 कॉमन है हमारा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, R1 साइन θ1 माइनस R2 साइन θ2। अब वर्टिकल वाला निकाल लेते हैं।
वर्टिकल में सेम यही रिजल्ट रहेगा म्यू नॉट जे अपॉन 2, और रिजल्ट में आएगा इस बार प्लस होगा क्योंकि एडिशन होगा ना, सेम है R1 साइन थीटा 1 R2 साइन थीटा 2। अब जरा एक चीज और देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय R1, यानी R1 साइन थीटा ये परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा। सिमिलरली R2 साइन थीटा 2 यही परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा। मतलब कि R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2 सेम है। R1 साइन थीटा 1 इक्वल है किसके, R2 साइन थीटा 2 के। मतलब कि इसका रिजल्ट 0। ठीक है, ओह ये साइन ही रह गया, इसको तो कॉस करना था हमको। ठीक है, कॉस कर लेते हैं। ये साइन कैसे रह गया, गलत बात, कॉस। अब देखो कॉस थीटा 1 का वैल्यू ध्यान से देखना, वो इसको अगर पॉइंट M कर लेते हैं तो देखो तो ये म्यू नॉट J/2, देखो R1 cos थीटा 1 ये OM होगा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, वहां से। और R2 cos थीटा 2 क्या हो जाएगा, O'(M), और इतना को हम लोग कह सकते हैं म्यू नॉट J/2 इंटू O', यानी म्यू नॉट J/2 इंटू C, यानी रिजल्ट क्या हो गया, म्यू नॉट I 2 पाई B² माइनस A² इंटू C। ये रिजल्ट है, देख लीजिए इसको। हो गया नोट, बोलिए समझ में आया। तो यहां पर एक चीज समझ में पहला क्या आया, हमारा फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। यानी जो नेट फील्ड है वो रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट I C/2 पाई B² माइनस A², यानी कहीं भी इसमें रहेगा। R1 R2 से इंडिपेंडेंट है, आप देख रहे हैं R1 R2 का वैल्यू कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर R2 0 हो जाए तो भी यही आंसर, R1 0 हो जाए तो भी यही आंसर है। मतलब कि इसके बीच में कहीं भी, अगर इसके बीच में कहीं भी, यानी R2 को हम हटा भी दें, R2 अगर 0 होता भी है, अगर R2 0 होता है इसका मतलब कि R1 मेरा C के इक्वल हो गया। रिजल्ट ऐसा ही कुछ रहेगा आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस जो छोटे वाले से मतलब सिलिंड्रिकल होल है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हमसे बोल दिया फाइंड आउट करने के लिए, कभी कभी ऐसा कहता है कि इसके एक्सियल लाइन पे यानी सेंटर पे कहता निकालने के लिए, ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तब चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे, इसको आप नोट करिए तब तक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसके आगे जो हमारा एक क्वेश्चन है, इस तरह से ये एक दिया है हमको वायर का सेक्शन, ये सेंटर है हमारा O, एंड कंडीशन ये है कि ये एंगल 2θ है। ठीक है, और करंट इससे आई जा रहा है। आपको इस O पर बताना है कि B का वैल्यू क्या होगा। सोचिए, रेडियस R है वो, हाँ रेडियस इसका R है। सोचिए, 1 मिनट है आपके पास, बहुत है 1 मिनट। 1 मिनट में तो आप आराम से सोच सकते हैं।
पाउस करके भी सोच सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा ना आपको टाइम देगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली तो बात कि 2 सेक्शन है इसमें, एक सर्कुलर लूप का सेक्शन दिख रहा है हमको, मतलब एक सेक्टर, उसका मेजर सेक्टर अलग बात है, और दूसरा एक स्ट्रेट वायर का सेक्शन दिख रहा है। यही 2 कंडीशन, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का जो फील्ड आएगा वो इजी है, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद है, μ0/4πr इंटू उसका जो एंगल होता है थीटा। तो ये तो साफ यहाँ पता चल रहा है कि ये जो मेरा O है, इस O पे मेरा एंगल सेक्टर के थ्रू जो बन रहा है वो 2π - 2 थीटा है, एकदम साफ दिख रहा है हमको। तो B1 कितना हो जाएगा, μ0I/4πr इंटू ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो सिंपल है एकदम, सबसे इजी था B1 निकालना। B2 के लिए क्या करेंगे, देखो B2 के लिए क्या करेंगे, ये R तो ये भी R होगा, मतलब कि अब यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होगा कि ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, यानी ये भी थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकेंगे और एंगल तो हमारे पास है ही। चलो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं फिर B2। μ0I/4π, ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D, यहाँ से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D है, और D का वैल्यू चलो निकाल लो पहले, सबसे पहले तो वही कर लो। cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, D/R, तो D इक्वल्स क्या हो जाएगा, R cos थीटा, ठीक है, इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था ना, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा डेट इज 2 साइन थीटा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, तो चलो एक काम करते हैं, इसको भी 2 से काट देते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी देख रहे हैं 2 से कट ही जा रहा है मेरा, तो 2 से काटो। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ0I/2πr इंटू साइन वाई कॉस टैन थीटा। तो नेट बी जो आएगा, हाँ नेट बी क्या आएगा, घटाएं या जोड़ें, देखते हैं। इसका तो इनवर्ट समझ में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट आ रहा है, इसके लिए भी इनवर्ट आएगा। देखो हमने रखा है करंट के डायरेक्शन में, फिंगर से पॉइंट के डायरेक्शन में, पाम अंदर की ओर फेस कर रहा है, यानी इनवर्ट आएगा। रिजल्ट ऐड कर देते हैं, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में μ0I/2πr कॉमन दिख रहा है, तो μ0I/2πr कॉमन ले लेंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस टैन थीटा। नोट कर लीजिए आगे आंसर। चलो अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, ये इसको नोट कर लिया आप लोग, मिटा दे इसको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब कह रहा है एक वायर है जो जिससे करंट आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, फिर एक वायर है जिससे करंट इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इनफाइनाइट वायर है बाबू, पहला बात समझ लीजिए, इनफाइनाइट वायर है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस 2a दिया हुआ है। अब कह रहा है एक पार्टिकुलर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जो इससे भी डिस्टेंस R पे है, तो सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आपको R दे दिया है, और इससे भी डिस्टेंस R पे है इनफाइनाइट वायर से, ठीक है। और बताना है आपको फील्ड का वैल्यू पॉइंट P पर क्या होगा, सोचिए। पॉइंट P पर आपको फील्ड बताना है, जल्दी से बताइए, एकदम सोचिए नहीं, सॉल्व करिए। सॉल्व करते हैं। फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है इनफाइनाइट वाले के लिए, कुछ था क्या पता नहीं, हमको याद नहीं, आप लोगों को तो याद होगा। क्या था, μ0/4πr की 2πr, चलो 2πr था। 1 2 दोनों के लिए निकालते हैं, तो देखते हैं B1 कितना होगा। B1 होगा
जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन कहता है, इसको हटाने को, जिसको हटा दिए, म्यू नॉट, हाँ बाबू सॉरी, यहाँ पे करंट हमने नहीं दिया था, वो आप मान सकते थे आई, इतना तो आप तेज है कि आप आई मान ही दिए होंगे। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये रिजल्ट है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि यही रिजल्ट आपका B1 का भी है और यही रिजल्ट B2 का भी है। ठीक है, ये B1 है और यही B2 है। अब B1 और B2 का डायरेक्शन देखते हैं। तो पहले B2 का डायरेक्शन देखते हैं, वो इधर आएगा डाउनवर्ड में, इस तरफ। अभी तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट वाली बात होगी। इसका जो आएगा रिजल्ट ऊपर आएगा सेम, परपेंडिकुलर। तो चलो परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर B, एक्चुअली B1 B2 है तो B ही कर लेते हैं, दोनों तो सेम ही है हमारा, B1 B2 इक्वल ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं इसको और एंगल मान लेते हैं थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कारण ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट की बात। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है ये थीटा होगा, पक्का होगा ही होगा थीटा। इधर होगा, इधर इसका भी होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो इधर आ जाएगा आपका 2b साइन थीटा, इधर हो जाएगा b कॉस थीटा और इधर भी हो जाएगा आपका b कॉस थीटा, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, है ना। तो जो मेरा नेट b आएगा वो नेट b क्या आएगा, नेट b जो आएगा वो होगा ट्वाइस ऑफ b साइन थीटा। अब वैल्यू रख दो, सिंपल हो गया। 2b का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2a है तो ये a होगा और ये r है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डेट इज a अपॉन r, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई a अपॉन पाई आर स्क्वायर, आंसर हो गया। कौन से डायरेक्शन में, अगर पूछेगा तो इधर x डायरेक्शन में है। अगर x वाई प्लेन दिया हो रहा था तो हम एक पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ इसका डायरेक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, नोट कर लिए ये क्वेश्चन। अब चलिए इसके आगे अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। मिटा रहे वो इसको, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना ही हम कहेंगे कि पढ़िए पढ़िए, जहाँ तकलीफ हो पूछिए, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पूछ भी नहीं करते हैं कोई, तो क्या पता चलेगा। चलिए नया सवाल, इसलिए हम ही कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम सवाल हो सके हम करवा दें। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या और भी टाइप का क्वेश्चन। ऑलमोस्ट यहाँ तक है, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से शुरू होगा एक,
ठीक है। ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये x मान लो इसको, इधर x प्राइम, फिर वैसे ही इधर आपका y है और इधर y प्राइम। ठीक है, करंट कैसे जा रही है उसको देख लेते हैं। देखो इधर करंट कैसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरह से करंट जा रहा है और आपको बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा। ये है छोटा सा बिंदु सा हमारा सेंटर। और क्या दिया है एक चीज और, वो क्या है कि जितने भी स्क्वायर हैं उनका आपको एक्चुअली साइड दिया हुआ है कि वो A है, 2A है, 3A है, 4A है एंड सो ऑन है। बताओ फील्ड क्या होगा। आधा मिनट का समय तुम्हारे पास है और इस आधे मिनट में सोचिए, चलिए आप 1 मिनट भी ले सकते हैं, कोई देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसमें कुछ चीज़ें यूज होंगी, बताएंगे आगे। फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं कि एक स्क्वायर के कारण हम सेंटर पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड के निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना। और इसका आपका इनवर्ड आएगा, इस वाले का आउटवर्ड, फिर इनवर्ड, फिर आउटवर्ड। मतलब इसका जो फील्ड आएगा 1 के कारण 1 2 3 4, तो साइमल्टेनियसली एक का मतलब अल्टरनेट हिसाब से चलेगा, पहला आउट इनवर्ड, दूसरा आउट, फिर इन, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट, इस तरह से। तो इन वाले को पॉजिटिव मान लेंगे, आउट वाले को नेगेटिव। नेट फील्ड हम इनवर्ड ही रखना चाहते हैं और उसका कारण है क्योंकि कम डिस्टेंस पे है, इसकी फील्ड ज़्यादा होगी इस हिसाब से। अब बाकी आप उसके देख और रीज़न है वो भी मेरे को चल जाएगा इसके बाद। देखो क्या, ये डिस्टेंस हमारा a/2 होगा, ये डिस्टेंस a/2 होगा ना, ठीक है। और जब ये डिस्टेंस a/2 है और हमारा ये सेंटर है, मतलब कि ये एंगल 45 होगा, यानी ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो चलो पहले 1 के लिए फील्ड निकालते हैं, b1 क्या हो जाएगा 4 टाइम एक का फील्ड, ऑब्वियस, वेरी गुड, आप लोग तो तेज है भी ऐसे। 4 पाई डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पर r की जगह पे a/2 इंटू 2 साइन 45 डिग्री। तो एक काम करते हैं, तो इससे काट देते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 म्यू नॉट बाई पाई a इंटू साइन 45, डेट इज 1/√2। और 1/√2 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा मेरा 2√2 म्यू नॉट, अरे हाँ आई छूट गया, आई कहाँ चला गया, आई तो होगा ही ना, करंट आई होगा तब तो। म्यू नॉट वाई इतना हो जाएगा आपका पाई ए, ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन में b1 आ गया, ठीक है। अब देखो b2 क्या होगा, b2 के लिए सब चीज सेम है, करंट भी सेम है, बस साइड उसका 2a है। तो b2 का रिजल्ट जो आएगा, b2 का रिजल्ट क्या आएगा आपका, तो b2 का रिजल्ट आएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू 2a। फिर वैसे ही b3 आ जाएगा, इसका देखो, इसका आपका आएगा आउटवर्ड, इसका इनवर्ड। b3 क्या आ जाएगा अब यहाँ से, देखो अब यहाँ से b3 आ जाएगा, b3 क्या आएगा म्यू नॉट, देखो पहले रुक जाओ, पहले 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू 3a, फिर ये इनवर्ड, फिर वैसे ही सो ऑन 4 का भी आपका आउटवर्ड ही आएगा। इसको नोट कर लिए, जल्दी पहले इसको नोट करी दो, इसको नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसको मिटाने जा रहे हैं अब, कारण कि इसके आगे हमको सॉल्व करना है, तो इसको एक तो मिटाने पड़ेगा, तो इसका डायग्राम मिटा दे, ये मिटा दे। और एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर हम नेट फील्ड निकालें, इसको प्लस इसको माइनस लेके चलेंगे, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए कॉमन है सब में, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको मिटा दिए हम आराम से। अब हम b की बात करते हैं।
तो b की बात करेंगे तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए कॉमन लेंगे तो 1 -2 3 -1/4। इसका रिजल्ट क्या लिखा जाए? मैथ्स पढ़े हैं आप, जहाँ तक हमको मालूम है, भाई टारगेट मैथ का क्लास चल रहा है ना, मैथ ही पढ़ा है आपने। उसमें ln 1 प्लस एक्स का एक सीरीज पढ़ा है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन। याद आ रहा है कुछ? तो उस हिसाब से ln 1 प्लस 1 दैट इज ln 2 क्या होगा? ln 2 क्या होगा? सेम यही रिजल्ट में हम x की जगह 1 रख देंगे तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये एंड जो सो ऑन है हमारा, ये पूरे का रिजल्ट आ गया ln 2। तो रिजल्ट आ गया आपका 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए ln 2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट। नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा रहे हो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जहां तक तकलीफ होगा पूछिएगा, मतलब डाउट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसी इच्छा हो। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। यार अब देखो क्या है, कह रहा है कि ये एक करंट ऐसे गया है, फिर ये इधर से टर्न लिया, फिर एक सर्कुलर आर्क बनाया है यहाँ पे r रेडियस का, फिर यहाँ ऐसे गया, फिर r डिस्टेंस पे, ठीक है, फिर एक सर्कुलर आर्क बनाया है, ये r है, ये भी r है, तो r 2r हो ही गया, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर ये गया r डिस्टेंस पे इधर, और उसके बाद ये ऐसे बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, और आपको बताना है इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जब करंट आई जा रहा हो, पूरे सर्किल में करंट आई जा रहा है। बताइए जल्दी से, बनाइए। खब हो गई, खाली एक चीज़ हम जो भूल गए थे, एक्चुअली यहाँ पे ये x है, तो आप समझ तो ऐसे भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, कभी कभी बाई जेड हो जाता है, कौन जानता है। और बाहर की तरफ जो है हमारा वो है z। तो क्या होगा बताइए, सोचिए, टाइम है आपके पास, 1 मिनट का समय है, बनाइए, पॉज करके बनाइए आराम से। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले पॉइंट ओ की बात हो रही है, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। कितना सेक्शन है हमारे पास, तो वो सेक्शन को पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर तुम सही से समझो तो 1 2 4 और 6 के कारण कोई भी फील्ड नहीं मिलने वाला है। यानी सिंपल हमारा एक चीज पता क्या चला कि B1 B2 B4 और B6 ये 0 है, क्योंकि सारे वायर उस पॉइंट के अलोंग हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी। ठीक है गया, यानी रिजल्ट मिलेगा 3 5 और 7 के कारण। तो पहले हम B3 फाइंड आउट करते हैं। तो B3 जो है वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री। फॉर्मूला जो था हमारा μ0/4πr इंटू जो उसका एंगल होता है, मतलब सेक्टर वाले के लिए ही था ना। तो B3 क्या हो जाएगा, B3 आ जाएगा आपका μ0I अपॉन
4 पाई आर इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल और 8 हो जाएगा, हाँ वेरी गुड 8। तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर। डायरेक्शन देख लेते हैं, बाहर की तरफ यानी के कैप, ठीक है, और वैसा ही इसमें भी आएगा बाहर की तरफ यानी ये भी के कैप। तो B5 क्या आ जाएगा, सेम इतना ही रिजल्ट है हमारे पास, सब चीज सेम है, बस यहां रेडियस 2r है। तो चलो 2r की जगह 2r करेंगे तो ये 8 की जगह 16 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। तो रिजल्ट क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 16r, ये भी के कैप। अब आते हैं इस वाले में। इस वाले में अगर हम आए तो करंट है आपका, देखिए करंट है बाहर की तरफ, है ना, फिंगर्स है पॉइंट की तरफ, तो इसका जो फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ यानी वाई की तरफ आ रहा है। और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये आगे कहीं जा रहा होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर डिस्टेंस था क्या, हाँ तो यहाँ भी तो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से यहाँ तक। तो B7 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो हमको जहाँ तक लगता है म्यू नॉट आई बाई 8r कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ये दोनों का ऐड आ जाएगा आपका 3 म्यू नॉट आई बाई 16r के कैप। और जो हमारा नेट फील्ड आएगा वो इन दोनों के एडिशन से आएगा, इसको कुछ मान लेते हैं B0। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, नेट फील्ड आ जाएगा एज ए वेक्टर, ठीक है, सबको वेक्टर ही कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगा, इन दोनों में सब में कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन है, ऊपर वाले में आ जाएगा 3/4 के कैप, और इसमें बच जाएगा 1/पाई जे कैप। नोट करिए इसको, ये रिजल्ट हो गया। हो गया ये सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मिटा रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वायर है, करंट ऐसे जा रहा है इसमें, फिर एक वायर है, फिर यहाँ एक वायर है, फिर एक ऐसे एक वायर है, एंड सो ऑन, ऐसे वायर चला हुआ है हमारा इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये x, ये y और ये z, ठीक है। कह रहा है जो एंगल यहां बना हुआ है, ये और ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल 30 डिग्री के हैं, ये भी और ये भी 30 डिग्री के हैं। पॉइंट P पर आपको फील्ड बताना है, सब के कारण, सब में करंट I जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस A है, मतलब पहले वाले का, फिर ये डिस्टेंस, मतलब सब A डिस्टेंस में इस तरह से सेपरेटेड है, ठीक है। तो मान लो कि पहला वाला जो डिस्टेंस है वो R पे है, तो R होगा क्या, cos 30 इजकल टू R/A। तो R क्या हो जाएगा, A cos 30, क्या होगा A cos 30 यानी √3A/2, ये होगा R का वैल्यू,
ऑब्वियस अगर तुम इस वाले के लिए करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारा √3 इंटू 2a, यानी पहले वाले के लिए r तो अगले के लिए 2r। अगर तुम यहां पे समझो इसको इस तरह से कि अगर हम इसको एक नाम दे दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो R1 हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से, और R2 आएगा तुम्हारा, पहले R1 को R ही मान लो, R2 आएगा 2R, और R3 आएगा 3R, और R4 आएगा आपका 4R एंड सो ऑन। ठीक है, इसके लिए फील्ड आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, फिर आउटवर्ड, फिर इनवर्ड। देखो आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड। ठीक है, तो नेट फील्ड क्या होगा, इन सब का समेशन इन्फिनिटी तक। तो पहले एक का फील्ड निकालते हैं, एंगल दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम उसमें डिस्टेंसेस को खाली बस से अलग अलग करते चले जाएंगे और आंसर देख लेंगे क्या, क्योंकि एंगल और करंट सेम है, फर्क डिस्टेंस का है, आप भी समझ रहे हैं। तो पहले B1 निकालते हैं हम लोग। तो B1 होगा क्या, μ0I/4π R रहने देते हैं जो है हमारा, इंटू 2 sin 30 डिग्री होगा ना, sin 30 प्लस sin 30 2 sin 30, 2 sin 30 का बल होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, खच्चाक, यानी रिजल्ट आ गया μ0I/4πR। B2 क्या हो जाएगा, ये होगा इसका आउटवर्ड, μ0I/4π इंटू 2R होगा इसका रिजल्ट। ठीक है, और ये रिजल्ट होगा आपका इनवर्ड। फिर वैसे ही B3 क्या हो जाएगा, μ0I/4π इंटू 2R, और ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका आउटवर्ड। फिर वैसे ही अगले का इनवर्ड आएगा, ये तो फिक्स है। समझ में आ रहा है। नेट फील्ड के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा, आउटवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे, इनवर्ड निगेटिव ले लेंगे, सबसे क्लोजेस्ट यही है। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, नोट कर लिए हैं। एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक। तो नेट फील्ड क्या होगा, तो नेट फील्ड होगा μ0I/4πR, आप कॉमन ले लो, तो 1 -1/2 + 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ये तो वही चीज़ आ गया, याद है, अभी जस्ट आया था ना, x -x² 2 + x³ 3 + -x⁴/4/4, और वो ln2 का सीरीज आया था, ln2 रख दो इसकी जगह पे। μ0I/4πR, R कितना आया था, 2a cos 30/2, R क्या आया था, a cos 30, यानी √3a/2 आया था, √3a/2 आया था ना। ठीक है, तो इंटू √3a/2 इंटू ln2, तो ये 2 से 2 टाइम में रिजल्ट हो जाएगा आपका μ0I/2π√3a ln2, ये रिजल्ट हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले क्लास में और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा सा लंबा करके उस क्लास को थोड़ा देर तक और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। अच्छा, और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है आपका क्या कहते हैं, आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था, F=q v×v, नाम तो कुछ सुना लग रहा होगा आपको, क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। साथ में पहले कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और भी। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है।